अपन ने बेसिक रूल सीखा था कि कैसे अपन एल्केन की नेमिंग करते हैं। फिर अपन ने साइक्लिक की रिंग की थी कि साइक्लिक एल्केन में कैसे अपन नेमिंग और नंबरिंग करते हैं। फिर अपन ने सीखा था बच्चों एल्कीन। देन उसके बाद सीखा था कि साइक्लिक में एल्कीन हो तो क्या होता है बच्चों। फिर अपन ने एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड के बारे में भी सीखा था, ये भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया था। फिर मैंने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था आपको कि जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए हो तो हम कैसे उनके प्रीफिक्स और कैसे उनकी सफिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों पॉली फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं बच्चों तब हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उन चीज़ों के बारे में मुझे सीखना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, हो सकता है मैंने यहाँ OH भी लगा दिया हो और हो सकता है मैंने यहाँ कीटोन भी लगा दिया हो। क्लियर? तो अब मैं किसके बेसिस पे नंबरिंग करूँगा, किसके बेसिस पे मैं यहाँ पर इनके ऑर्डर्स लिखूँगा, इनके नाम लिखूँगा, यही सब बातें आज अपने को करनी है यहाँ पे। ठीक है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हम उनको कैसे डील करते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखने वाला हूँ। उन फंक्शनल ग्रुप के जगह पे कैसे उन पर प्रीफिक्स लिखते हैं, कैसे उनकी सफिक्स लिखते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ मैं लिख रहा हूँ उनका फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उनका प्रीफिक्स कि जब प्रीफिक्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनका सफिक्स। बहुत ध्यान से ये चीज़ें नोट करेंगे। ये चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी ना तभी आप नाम लिखने में सक्षम होंगे, तभी आप नाम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या समझाया आपको, क्यों हम यहाँ पर प्रीफिक्स सबके जानना चाह रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी होती है। क्या होती है? एक प्रियोरिटी होती है। उस प्रियोरिटी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हम किसको सफिक्स मानेंगे और किसको प्रीफिक्स की तरह डील करेंगे। क्लियर हो रहा है? कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेरे पास OH है, अल्कोहल भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में जो फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी है जिसकी ज़्यादा होती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जो मेरा पूरा नाम होगा वो तो ओइक एसिड में आएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पर अल्कोहल में ऑल लिख रहा था, अब मैं उस अल्कोहल को ऑल ना लिख के मैं उसकी नंबरिंग करूँगा और उसको लिखूँगा हाइड्रोक्सी। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर मेरे पास कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसे मुझे क्या मानना है? एज अ फंक्शनल ग्रुप। उसको छोड़कर जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उन सबको क्या मानना है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की हम हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों? प्रीफिक्स लिखते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सबकी प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रियोरिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रियोरिटी में आता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? सबसे प्रियोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COH। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लिख पाते क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसी की है, तो यहाँ पर इसको प्रीफिक्स की कोई बात नहीं करेंगे। सफिक्स की बात करें तो आप सबको पता है ओइक एसिड आता है। क्या आता है? ओइक एसिड आता है यहाँ पर। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा आता है बच्चों सल्फोनिक एसिड। क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को अगर हम बात करें क्या लिखेंगे? SO3H। SO3H के बाद इसका जो प्रीफिक्स होता है बच्चों वो होता है सल्फो। वो क्या होता है? सल्फो। क्या होता है? सल्फो। और जो मेरा इसका सफिक्स होता है वो क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप होता है ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है और यहाँ मैंने एक SO3H ग्रुप लगा दिया। जैसे समझिए इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मैं प्रीफिक्स क्यों याद करना चाह रहा हूँ, क्यों इसका यूज़ है। अब मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक की जो नंबरिंग है, जो प्रेफरेंस है, वो सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक ही होगा।
और बचे हुए जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का हम हमेशा क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? 2-सल्फो, उसके बाद क्या लिखूंगा बच्चों? जल्दी बताओ मुझे। 2-सल्फो प्रोपोनोइक एसिड। क्या लिखूंगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ और कैसे मैं यहाँ पर नेमिंग करूँगा। तो आपको क्यों प्रेफिक्स याद करना ज़रूरी है, आपको समझ में आ रहा है? अगर आप प्रेफिक्स याद नहीं करेंगे तो आप नहीं लिख सकते किसी की भी नेमिंग। इसलिए आपको कम से कम एक दिन इसमें देना होगा कि आपको सबकी प्रेफिक्स क्या हो जाए? याद हो जाए। अगर एक बार प्रेफिक्स याद हो गई तो लिखना बहुत ईजी होता है बच्चों, बहुत ईजी होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड में आता है बच्चों एनहाइड्राइड। क्या आता है यहाँ पर? एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखो थर्ड नंबर पे क्या आता है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड कैसा होता है बच्चों? एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर हो रहा है? एनहाइड्राइड को जो प्रेफिक्स देते हैं वो कुछ नहीं देते हैं, इसका कोई प्रेफिक्स नहीं होता है। क्लियर है? इसकी जो बात करते हैं वहाँ हम क्या लिखते हैं? एनहाइड्राइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनहाइड्राइड लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे की बात करें तो एनहाइड्राइड के बाद आता है बच्चों एस्टर। क्या आता है? एस्टर। एनहाइड्राइड के बाद क्या आता है? एस्टर। एस्टर की बात करें तो एस्टर कैसा होता है बच्चों? एस्टर कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है? इस तरीके का होता है। अब आप ध्यान दो, इस एस्टर की दो कहानियाँ हैं। दो कहानियाँ क्या हैं बच्चों? पहली कहानी हो सकती है, पहली कहानी क्या हो सकती है कि अगर कोई ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है। किससे? इस कार्बोनिल ग्रुप से। इसका मतलब अब मैं इसको कैसे नाम दूंगा तो ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है इसका मतलब क्या आएगा? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखूंगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, ध्यान दें क्यों मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझने में बहुत ईजी होगा बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इस O से इस कार्बोनिल ग्रुप से मैंने एक OCH3 ग्रुप जोड़ दिया। क्लियर है? अब सोचिए बच्चों, अगर मेरे पास कुछ ऐसा ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब नंबरिंग किसकी करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो 1 2 3 और बाकी बचे फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह ट्रीट होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चों, इसे मैं लिखूंगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, मतलब मेथॉक्सी कार्बोनिल। तो मैं इसका पूरा नाम क्या लिखता? 2 मेथॉक्सी कार्बोनिल। और फिर क्या लिखता? प्रोपोनोइक एसिड। क्या लिखता? प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्यों ये सब लिख रहा हूँ, मैं क्यों ये सब लिख रहा हूँ? क्या क्लियर हो रहा है? इसका मतलब एक प्रायोरिटी तो ये हो सकती है, क्या दूसरी प्रायोरिटी ये नहीं हो सकती बच्चों कि मेरे पास इससे कोई ग्रुप जुड़ा हो? किससे जुड़ा हो? इससे कोई ग्रुप जुड़ा हो। मान लो यहाँ पर कोई R ग्रुप है, भाई ये भी तो एस्टर ही है, ये भी क्या है? एस्टर ही है। भाई इस पूरे ग्रुप से अगर कोई चीज़ अटैच है इसका मतलब ये भी क्या है? एस्टर ही है। तो मैं इसको कैसे नाम लिखता हूँ बच्चों? इसको मैं नाम लिखूंगा, आप देखो क्या लगा हुआ है, पहले इस चीज़ को सीखो तब तुम समझ पाओगे कैसे हम नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर लगा हुआ है एल्केनॉइल ऑक्सी। किससे जुड़ा है? ऑक्सी से। इसका मतलब इसे मैं क्या लिखूंगा? एल्केनॉइल। इसको मैं क्या लिखूंगा? एल्केनॉइल। और क्या लिखूंगा? ऑक्सी। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? एल्केनॉइल ऑक्सी। मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मान लो मेरे पास ये ग्रुप ना जुड़ा होता, इसकी जगह पर ये जुड़ा होता O के साथ COCH3, तो मैं क्या लिखता? एथेनॉइल ऑक्सी। क्या लिखता? एथेनॉइल ऑक्सी। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता था? 2 मेथॉक्सी कार्बन की जगह लिखता मैं यहाँ पर 2 एथेनॉइल ऑक्सी प्रोपोनोइक एसिड। तो क्या समझ में आया कि कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? तो अगर मेरे पास कभी भी कोई ग्रुप इससे जुड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल।
और अगर O से जुड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा, एल्केनॉइल ऑक्सी। तो ये दो तरीके के ग्रुप होते हैं और इन दो तरीकों में इनका प्रीफिक्स डिसाइड होता है। तो इनके प्रीफिक्स की वजह से इनके नाम आपको बहुत ध्यान देने हैं और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और आपको पता है इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, दोनों केसेस में OH एसिड होता है। आपको पता है कार्बोक्सिलेट तो क्या लिखते हो, एल्केनोएट ही तो लिखते हो, तो एल्केनोएट का मतलब क्या हुआ, OH। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये 4 ग्रुप के बारे में सीखा। इन 4 के बाद क्या क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। प्रियोरिटी जो होती है, प्रियोरिटी की अगर बात करें तो प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से डिसाइड होता है। सबसे नंबर 1 पे आता है कार्बोक्सिलिक, नंबर 2 पे आता है सल्फोनिक, नंबर 3 पे आता है एनहाइड्राइड, नंबर 4 पे आता है एस्टर। चौथे नंबर के बाद जो 5वां नंबर आता है उसके बारे में आप ध्यान दो क्या आता है, ध्यान देना आप। अब मैं आपको 5वें नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कैसे पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप में हम नेमिंग कैसे करते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ये बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो चलिए, हमने पढ़ा था सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, फिर हमने पढ़ा सल्फोनिक, फिर हमने पढ़ा एनहाइड्राइड, फिर हमने पढ़ा एस्टर। एस्टर के बाद आता है बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, या एसिड हैलाइड। सही में बोलो तो क्या होगा, एसिड हैलाइड। क्लियर। तो कुछ भी बोलो, कार्बोनिल क्लोराइड बोल दो, एसिड क्लोराइड बोल दो या एसिड हैलाइड बोल दो। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, COCl। क्या होता है, COCl। अब देखो कैसे नाम लिखोगे, बहुत इजी होता है याद करने, आपको रटना नहीं है, आपको समझ के याद करना, कभी भूलोगे ही नहीं। क्या लिखोगे इसको, क्लोरोकार्बोनिल, क्योंकि इसी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा, क्लोरोकार्बोनिल। तो इसके प्रीफिक्स में क्या आता है बच्चों, क्लोरो कार्बोनिल। अगर कोई हैलाइड लगाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेलो कार्बोनिल। तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मेट अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हेलो कार्बोनिल। और इस हेलो की जगह पे क्या क्या आ सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी हैलाइड आपको ये दे सकता है। क्लियर है। तो आपको क्या नाम लिखना है आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके सफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मुझे पता है क्या लिखते थे, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या लिखते थे, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको एनॉइल ऑयल क्लोराइड ऐड करते थे हम यहाँ पर। क्या जोड़ते थे हम यहाँ पर, मेनली ऑयल क्लोराइड जोड़ते थे। सबसे मेन चीज़ क्या है इसके सफिक्स में कि अगर ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता तो इसको हम किससे लिखते, ऑयल क्लोराइड से लिखते। चलिए ये हो गया मेरा कौन सा नंबर, 5वां नंबर। छठे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ आता है बच्चों एमाइड ग्रुप। क्या आता है, एमाइड। एमाइड की बात करो तो एमाइड कैसा होता है आप सबको पता है, CONH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड। किसको, CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमाइड। और एमाइड अगर किसी से जुड़ा हुआ है बच्चों तो उसको हम बोलेंगे एमाइडो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एमाइडो। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर ये मान लीजिए किसी हाई फंक्शनल ग्रुप के साथ आता है जिसकी प्रियोरिटी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको एमाइड की जगह एमाइड नहीं लिखूंगा, मैं इसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करूंगा और क्या लिखूंगा, एमाइडो। तो समझ में आया आपको मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। एमाइड के बाद अगर इसकी सफिक्स की बात करें तो सिंपल है, सफिक्स मुझे पता है एमाइड होता है। तो सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए 7वें नंबर की बात करते हैं। एमाइड के बाद आता है बच्चों साइनो। क्या आता है, साइनो ग्रुप। साइनो का मतलब क्या हुआ, CN, C ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये किसी से जुड़ता था, आपको पता है इसका सफिक्स आपको याद आ रहा होगा, इसका सफिक्स क्या होता था, नाइट्राइल। क्या होता था, नाइट्राइल, आप सबको याद है। लेकिन इसका प्रीफिक्स जब हम लिखेंगे तो प्रीफिक्स में लिखते हैं बच्चों साइनो। बहुत इजी है याद करना, क्या लिखते हैं, साइनो। अभी मैं इसकी खूब प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस। क्या मतलब है, देखिए अगर एक बार मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ मैंने क्या किया, CN जोड़ दिया। अब मुझे पता था कि जब मैं नॉर्मल CN लेता था, तो मेरे पास क्या होता था बच्चों, यहीं से नंबरिंग शुरू होती थी और 2, 3, 4 आती थी। और क्या लिखता था मैं इसको, ब्यूटेन नाइट्राइल लिखता था, क्योंकि यहाँ पर अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CN। तो जब CN है तो मेन फंक्शनल ग्रुप का ही सफिक्स लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, नाइट्राइल। लेकिन अगर मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाए
तो अब तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ नहीं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब साइनो को हम नाइट्राइल ना लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। तो अब मैं क्या लिखूंगा? 3 साइनो प्रोपोनोइक या ब्यूटानोइक 1 2 3 प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको कैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, कैसे मैं इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। 8वें नंबर पे जो आता है बच्चों वो आता है आइसोसाइनो। क्या आता है? आइसोसाइनो। आइसो कब लगता है? जब चीज़ें पलट जाएं। मतलब अगर मान लीजिए एन से कोई चीज़ जुड़ी है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? साइनो नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा आइसोसाइनो। और इसका प्रीफिक्स भी क्या होता है? आइसोसाइनो। क्या क्लियर हो रहा है आपको कैसे मैं इसके प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ? आइसोसाइनो पे बात कर रहे तो यहाँ पर भी नाइट्राइल ही लिखते हैं हम, और यहाँ क्या हो जाता है? आइसो नाइट्राइल। तो आइसो ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा 5वें नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर। पहले पे क्या आता था बच्चों? कार्बोक्सिलिक। दूसरे पे क्या आता था? सल्फोनिक। तीसरे पे एनहाइड्राइड। चौथे पे एस्टर। एस्टर के बाद कार्बोनिल क्लोराइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद साइनो, उसके बाद आइसोसाइनो। क्या आपको सब क्लियर हो रहा है बच्चों? तो क्लियर है। चलिए इसके आगे की लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ये 10-12 फंक्शनल ग्रुप है और 10-12 फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने होंगे बच्चों। आप याद नहीं करोगे तो आप नहीं लिख सकते किसी का भी नाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप कैसे समझ सकते थे कि साइनो लिखना है या नाइट्राइल लिखना है या एसिड क्लोराइड लिखना है या क्या लिखना है, आप नहीं समझ सकते थे। क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं 9वें नंबर की। किसकी बात करने आ रहे हैं? 9th नंबर में। 9th नंबर में जो आता है, अपन ने बात किसी कर ली? आइसोसाइनो। अब आता है बच्चों एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? CHO ग्रुप। अब इसमें भी कहानी बहुत अच्छी है। क्या है? जब ये CHO ग्रुप, इफ CHO ग्रुप, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इफ CHO ग्रुप is including in main parent chain, तो इसका नाम होता है बच्चों ऑक्सो। तो इसका नाम क्या लिखते हैं? ऑक्सो। लेकिन अगर मान लीजिए इफ CHO group is not including in parent carbon chain, अगर मान लीजिए ये parent carbon chain में इंक्लूड ना किया जाए बच्चों, तो इसे नाम देते हैं बच्चों हम यहाँ पर फॉर्मिल। क्या नाम देते हैं? फॉर्मिल। क्लियर है? जैसे बोलते नहीं फॉर्मल्डिहाइड, तो वहीं से ये आया है बच्चों फॉर्मिल। क्या मतलब है जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। यहीं छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, क्लियर है, और मैं यहाँ पर क्या करता, एक CHO ग्रुप यहाँ पर मैं लगा देता। एक केस मैं बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक तो ले रहा हूँ, लेकिन अब CHO ग्रुप में कहाँ ले रहा हूँ? यहाँ कहीं ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, और मुझे पता है लॉन्गेस्ट चेन है कौन बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है। क्लियर है? यहाँ पर अगर ये टर्मिनल में नहीं लगा होता तो मैं इसको नंबरिंग नहीं दे सकता था, जैसे सेकंड वाले में। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन गिनूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, तो बच्चों मैं ये गिनूंगा, मैं 3 के बाद 4 नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी की बात करें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक की प्रियोरिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसका जो नाम मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों? 5-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। क्या लिखूंगा? 5-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। क्यों लिखा? क्योंकि जो ये ग्रुप है ये इंक्लूड हो रहा है किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में। और यहाँ की बात करूँ तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा है किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में। तो नाम क्या लिखूंगा? 3 फॉर्मिल, कितने का है? हेक्सेन, मतलब हेक्सेनोइक एसिड। तो क्या आपको क्लियर हो गया कि कब मुझे ऑक्सो लिखना है और कब मुझे फॉर्मिल लिखना है? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों? सफिक्स की बात करें तो मुझे पता है कि इनमें क्या जुड़ता है सफिक्स बच्चों? अल आता है, क्योंकि एल्डिहाइड का क्या है? अल आता है। ठीक है, तो आपको एल्डिहाइड का समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं 10वें नंबर की, जिसका नाम है कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। तो इस तरीके से अपने को सीखना है कि अपने जो एग्जाम्पल हैं वो अपने को समझ में आने चाहिए बच्चों।
समझ रहे हो कि हम वहाँ पर कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। क्लियर। तो बात करते हैं 10वें नंबर की, और 10वें नंबर पे आता है मेरे पास, 10वें नंबर पे आएगा मेरे पास कीटोन। क्या आता है बच्चों? कीटोन। अगर मैं कीटोन की बात करूं जैसे यहाँ पे, तो कीटोन का मतलब क्या हुआ कि R कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर R होने चाहिए, यही तो कीटोन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि ये कीटोन इंक्लूड हो भी सकता है पेरेंट कार्बन चेन में और नहीं भी हो सकता है। क्लियर आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इफ C double bond O is including in parent carbon chain, is including in parent carbon chain। जब ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा बच्चों, तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं ऑक्सो। सेम वैसा ही जैसे हम फॉर्मल में किए थे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इफ C double bond O is not including in parent carbon chain, तब इसका नाम जो लिखते हैं कीटो। क्या नाम लिखते हैं इसका बच्चों? कीटो। तो ध्यान रखोगे आप कि कब हम कीटो लिखेंगे और कब हम ऑक्सो लिखेंगे। और बात कर रहे हैं इसकी सफिक्स की, तो सफिक्स क्या होता है? ओन। तो क्लियर समझ में आया है सबको आपको? तो 9वें नंबर के बाद आता है 10वां नंबर, कीटोन हो गया। 11वें नंबर की बात करें बच्चों, तो ये आता है अल्कोहल। क्या आता है? अल्कोहल। अल्कोहल को आप समझते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं? OH ग्रुप। और OH ग्रुप को हम जब प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं बच्चों, तो नाम होता है इसका हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। और मुझे पता है इसमें सफिक्स जो लगता है वो क्या लगता है? ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल। तो आपको समझ में आया कैसे लिखना है इसको। वैसे ही बात करते हैं 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर पे आता है थायो अल्कोहल। कौन सा आता है? थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल की बात करें तो थायो का मतलब क्या होता है? यहाँ O की जगह क्या लग गया? SH। SH को भी हम बोलते हैं यहाँ पर मरकैप्टो। क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। क्लियर हो गया? तो मरकैप्टो इसको बोलते हैं। अब ध्यान दो आगे की बात करें तो यहाँ पर थायो अल्कोहल है, यहाँ क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? मरकैप्टो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? थायोल। जैसे ऑल है वैसे थायोल है। तो इस तरीके से हमने 10वां, 11वां और 12वां सीखा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से सोच रहे हैं? एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सब में तो उसका सफिक्स लिख नहीं सकते भाई। सब में सफिक्स कैसे लिख सकते हो? किसी एक का ही सफिक्स लिखोगे। और किसी एक का ही सफिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वही सफिक्स लिखना है? जब आपको ये प्रायोरिटी याद होंगी बच्चों, तभी आप लिख सकते हो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, और उसके प्रीफिक्स लिखना है या सफिक्स लिखना है ये भी आप तय कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप अपन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अपन ने कौन से नंबर तक कर लिया था? 12वें नंबर तक। चलिए 13वें नंबर पे बात करते हैं। 13वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है एमाइन। क्या नाम है बच्चों? एमाइन नाम है। देखिए उसको क्या बोलते हैं? एमाइन। एमाइन की बात करें तो एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। इसे क्या बोलते हैं? एमाइन। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो इसे लिखते हैं बच्चों अमीनो। क्या बोलते हैं? अमीनो या अमीनो। ठीक है, और सफिक्स आप सबको पता है एमाइन। तो इन सब का बहुत ईजी है क्योंकि इन सब में जुड़ेंगे यही सब जुड़ने ही वाले हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, 13 नंबर ये पे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास OH ग्रुप है और यहाँ मैंने एक लगा दिया NH2 ग्रुप लगा दिया। क्लियर? तो अब मुझे एमाइन लिखना है 1 2 3 4, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या मुझे ब्यूटा एमाइन लिखना है या मुझे ब्यूटेनॉल लिखना है, ये डिसाइड करेगा इनकी प्रियोरिटी। तो मुझको पता है बच्चों OH की प्रियोरिटी क्या होती है? हाई होती है। OH की प्रियोरिटी क्या होती है? हाई प्रियोरिटी। अब हाई प्रियोरिटी है तो जो सफिक्स आएगा वो किसका आएगा? इसका क्या आएगा? सफिक्स। और बचे हुए का क्या आएगा? प्रीफिक्स। तो आपको समझ में आया कि कब हम प्रीफिक्स लिखने हैं, कब हमें सफिक्स लिखना है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे 2 अमीनो ब्यूटेनॉल। क्या लिखोगे? 2 अमीनो ब्यूटेनॉल। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपको ये नेमिंग करनी है और कैसे यहाँ पर डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी अगर आपको ध्यान है तभी आप लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलिए 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर पे आता है एमाइन के बाद बच्चों एल्कीन। क्या आता है?
एल्कीन। एल्कीन की बात करें तो आप सबको पता है एल्कीन यही होता है। यहाँ क्या आता है? ईन। यहाँ भी क्या आता है? ईन। ठीक है, मैथीन लिख दो, एल्कीन लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक, अब बात करते हैं 15 नंबर पे आता है बच्चों एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन। तो यहाँ भी क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ क्या आता है? आइन। और यहाँ भी क्या आएगा? आइन। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी और उनके टेबल के बारे में जाना। कुल टोटल कितने आपको ध्यान रखने हैं? 15 में आपको याद करने का तरीका बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में कौन आता है? कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल में सबसे अच्छा कौन आता है? कार्बोक्सिलिक। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सल्फोनिक। तीसरे पे क्या आता है? एनहाइड्राइड। चौथे पे क्या आता है? एस्टर। पांचवें पे क्या आता है? कार्बोनिल क्लोराइड। छठे पे क्या आता है? क्या आता है छठे पे? एमाइड। फिर क्या आता है? साइनाइड। फिर क्या आता है? आइसोसाइनो। फिर क्या आता है बच्चों? ध्यान आ रहा है आप सबको? क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में पहले कौन? एल्डिहाइड, बाद में कीटोन। तो ध्यान रखो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तभी आप नाम लिख सकते हो। ये मैं आपसे दावा करके लिख रहा हूँ। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप नाम बहुत अच्छे से लिख सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने इनको डिसाइड किया। तो चलिए एक बार मैं सबकी प्रायोरिटी लिख देता हूँ और फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो ज़रा कैसे अपने को प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने को यहाँ पर लिखना है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर एक चीज़, देखिएगा कैसे, और बहुत ध्यान से सीखिएगा। हर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा होगा और अपन प्रैक्टिस बहुत सारी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत सारी करने वाले हैं। तो ध्यान दो कैसे अपने को यहाँ पर लिखना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहीं पर सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रायोरिटी लिखना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन देखकर समझ सकें कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और मुझे सफिक्स किसका लिखना है। क्या समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर अच्छे से? तो चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? फिर आता है सल्फोनिक एसिड। फिर आता है बच्चों एनहाइड्राइड। क्या आता है? एनहाइड्राइड। फिर आता है बच्चों एस्टर। फिर क्या आता है? एस्टर। और मैंने एस्टर की आपको कहानी बताई है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े तो क्या नाम लिखते हैं और ऑक्सीजन से जुड़ा हो पूरा ग्रुप तो क्या नाम लिखते हैं। आपको ये सब ध्यान रखना है। तो इन सब का क्या करिए, बेस्ट तरीका है इनको आप लिख लिख के तैयार करिए। चार्ट पेपर में लिखिए, अपने जहाँ आप पढ़ते हैं आप सामने लगाइए, देख देख कर ही आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत टफ नहीं है, ये बहुत जनरल वर्ड्स हैं जो आपके काम आते रहेंगे। क्योंकि आप जब पूरी ऑर्गेनिक आगे पढ़ोगे ना तो इन बेसिक्स रूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको कंपाउंड लिख के दे दिया, अब कंपाउंड लिख के दे दिया, मुझे पता ही नहीं यार कंपाउंड में कैसे समझना है कैसे नहीं समझना है, तो मैं कैसे बताऊँगा? बताओ, इसका मतलब मुझे क्या समझना होगा बच्चों? मुझे एक बार लिख कर इसे तैयार करना होगा। जहाँ भी आप पढ़ते हो आप वहाँ पर इसको लगाएं। आपकी नज़र अगर जाएगी दिन में 10 बार जाएगी तो एटलीस्ट 5 बार तो आप देख पाओगे और वो 5 मिलके ही आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो जैसे ये टेबल है, इस टेबल को आपको क्या करना है, हमेशा जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आप बना लो। क्लियर है? चलिए, एस्टर के बाद आता है बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। फिर आता है बच्चों एमाइड, और एमाइड के बाद क्या आता है? साइनो। फिर क्या आता है? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो के बाद क्या आता है? एल्डिहाइड। फिर क्या आता है? कीटोन। फिर क्या आता है? कीटोन। कीटोन के बाद आता है ROH एल्कोहल। फिर RSH थायो एल्कोहल। फिर RNH2 और फिर बच्चों एल्कीन और फिर एल्काइन। तो क्या आपको ये प्रायोरिटी ध्यान में आ रही है? क्लियर ध्यान आ रही है? चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अपन नाम लिखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, NH2 लगा दिया मैंने यहाँ पर और यहाँ मैंने OH लगा दिया। क्लियर है? अब मुझे इसका नाम लिखना है। अब मैंने देखा यार फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले रूल को फॉलो करेगा। और रूल फॉलो कैसे करता था? हमें यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप दिए होते थे हमें उनकी प्रायोरिटी देखनी होती थी। जब हम प्रायोरिटी देख लेते थे और प्रायोरिटी देखने के बाद हम ये सोचते थे कि यार मुझे इसके अबाउट सफिक्स लिखना है या NH2 के अबाउट सफिक्स लिखना है, तब मुझे आएगी कौन सी टेबल याद? मुझे आएगी ये टेबल याद। तो मुझे बताओ NH2 और OH में प्रेफरेंस किसका ज़्यादा? OH का। इसका मतलब जो भी सफिक्स आएगा उसमें क्या आएगा? ऑल। और इसका क्या आएगा बच्चों? अमीनो। क्या आएगा?
अमीनो एज अ प्रेफिक्स। तो आपको समझ में आया कि अब जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है वो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गए, वो अब क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो बताओ मैं यहाँ पर नाम क्या लिखूंगा, पहले मैं नंबरिंग करूँगा तो मुझे पता है प्रियोरिटी इसको ही मिलनी चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन में जाते जाते मुझे पता चला कि यहाँ पर 6 ऐसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, 6 के साथ n है, यहाँ 6 के साथ h है, तो मैं 6 इसे ही देना चाहूँगा। क्लियर आ गया? तो कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 इसको भी दे सकते थे, आप 6 इसको भी दे सकते हो, लेकिन अच्छी प्रियोरिटी कौन है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं इसलिए मैंने नंबरिंग इसको की। अब बताओ नाम क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 के बाद क्या है, मैथाइल है ना, और लेकिन यहाँ एक प्रीफिक्स और आ गया, क्या आ गया वो, अमीनो। तो बताओ मैथिल पहले लिखोगे या अमीनो पहले लिखोगे? बहुत बढ़िया बच्चों, पहले लिखोगे अमीनो, क्योंकि ए से शुरू होता है, तो क्या लिखोगे 6 अमीनो 5 मैथिल, और फिर किसका ऑल है, 2 हेक्सेनॉल या हेक्सेन 2 ऑल, क्या लिखोगे, हेक्सेन 2 ऑल। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये नाम लिख के दिया होता और मुझे फिगर बनाना होता, क्या लिख के दिया होता, नाम लिख के दिया होता, मुझे फिगर बनाना होता, तो मैं क्या लिखता, ध्यान दो। यहाँ पर मैंने देखा यार कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ऑल, और ये कैसा ऑल है, हेक्सेन 2 ऑल है। हेक्सेन 2 ऑल का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या मैं हेक्सेन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 पे ऑल लगा लूँ, ऑल लगा दिया, इसका मतलब अब जो बचे हुए ग्रुप हैं उन्हें उनको लगाना है। 5 पे क्या लगा है, मैथिल, और 6 पे क्या लगा है, अमीनो। 1 2 3 4 5 6 पे अमीनो लगा है और 5 पे मैथिल लगा है। अब इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात सेम है। तो आपको समझ में आया कि आप नाम से नंबरिंग कैसे कर रहे हो, नंबरिंग से नाम कैसे लिख रहे हो, और नाम से फिगर कैसे आप बना रहे हो। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस तरीके से अपने को क्लियर करते रहना है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद होने चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जिससे अपन यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार और इनको लिख रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप इनको सुनोगे उतनी ही बार आप क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों प्रायोरिटी ग्रुप के बारे में। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक, फिर आता है सल्फोनिक, फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है बच्चों एस्टर, फिर आता है बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड, फिर आता है बच्चों यहाँ पर एमाइड, फिर आता है बच्चों साइनो, फिर आता है बच्चों आइसोसाइनो, फिर आता है बच्चों एल्डिहाइड, फिर आता है बच्चों कीटोन। कीटोन के बाद क्या आता है, ध्यान आ रहा है आप सबको, क्या आता है भाई बताओ, क्या आता है, ROH, फिर क्या आता है RSH, फिर क्या आता है RNH2, हाइड्रोक्सी थायो मर्कीटो बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, अमीनो। और फिर क्या आता है, आप सबको पता है, आता है एल्कीन और फिर एल्काइन। क्लियर? तो ये आपको अगर प्रायोरिटी एक बार याद हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारी कराने वाला हूँ, तो आप समझ में आया कि आपको करना क्या होता है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मुझे किसका प्रीफिक्स लिखना है और किसका सफिक्स लिखना है, और ये लिखने के लिए आपको उनका प्रीफिक्स याद होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटी एक बार याद हो गई तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका प्रीफिक्स हम कैसे लिखेंगे। तो ज़रूरी क्या बात है बच्चों, ज़रूरी ये बात है कि आपको यहाँ पर प्रीफिक्स याद होने चाहिए। तो क्लियर हो रहा है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? NH2 ग्रुप, और यहाँ मैं लिख देता हूँ CHO ग्रुप। क्लियर है? अब मुझे पता चला कि यार मेरे पास तो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब 3 फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे तगड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो कौन बताएगा मुझे। यहाँ पर क्या मुझे पता है, CHO है, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ पर NH2 है। इसका मतलब पहले, सबसे पहले कौन है, ये है। इसका मतलब मैं इस एल्डिहाइड को मैं समझ गया कि यहाँ मुझे क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है, और इन दोनों का क्या लिखना है बच्चों, प्रीफिक्स लिखना है विद नंबर। और प्रीफिक्स लिखते वक्त हमें ज़रूर याद रखना है बच्चों अल्फ़ाबेट ऑर्डर। क्या याद रखना है,
अल्फ़ाबेट ऑर्डर, क्योंकि कभी हम नाम लिखते हैं और जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो वहाँ हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप कि ऑलवेज रिमेंबर अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो यहाँ पर नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखोगे बच्चों? पहले करोगे नंबरिंग, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, पता है, इसको इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वहाँ हम कार्बन को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखूंगा बच्चों मैं इनको? ध्यान दो, तो ये क्या टोटल हेप्टेनल है, हेप्टेन का अल है, मतलब एल्डिहाइड का अल आता है तो हेप्टेनल तो है ही, लेकिन प्रेफिक्स में हम क्या लिखेंगे? क्या मैं इसको लिखूंगा अमीनो और इसको लिखूंगा हाइड्रोक्सी? अमीनो ए से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी एच से शुरू होता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 5 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, ये तो मैंने प्रेफिक्स के नाम लिख दिया। और कितने का ग्रुप है, कितने का नेम है? हेप्टेन का, तो हेप्टेनल। हेप्टेनल में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों यहाँ पर ई मैंने नहीं लिखा, क्योंकि दो वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्या क्लियर हो रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ऐसे करके कीटोन भी होता और यहाँ एल्डिहाइड भी होता, यहाँ मैंने अल्कोहल भी लगा दिया और यहाँ मैंने अमीनो भी लगा दिया। अब इसका नाम लिखते हैं, तगड़ा नाम है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इन फंक्शनल ग्रुप में मुझे ये देखना है किसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। और मुझे बताएगा कौन किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्या एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये हाइड्रोक्सी है और ये एमाइन है? तो मुझे सबसे ज़्यादा बताओ। सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? एल्डिहाइड। तो मेरा यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखूँगा? एज अ सफिक्स लिखूँगा। इसका नाम कैसे लिखूंगा? एज अ प्रेफिक्स लिखूंगा। इसका भी क्या नाम लिखूंगा? प्रेफिक्स। इसका भी क्या लिखूंगा? प्रेफिक्स। तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रेफिक्स किसको लिखूं और सफिक्स किसको लिखूं। तो मुझे बताओ यहाँ नाम क्या लिखूंगा बच्चों? नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ 6 पे अमीनो है, 5 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मैं कीटो लिखूंगा या ऑक्सो लिखूंगा? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, जब भी कभी कीटोनिक ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप के पेरेंट चेन में आएगा, अगर वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है तो उसे ऑक्सो लिखेंगे, अगर वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? कीटो लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखो। तो चलो मैं नाम लिखता हूँ, क्या लिखोगे? क्या 4 पे कीटो आ रहा है, मतलब के से शुरू हो रहा है, 5 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, इसका मतलब एच से शुरू हो रहा है, और 6 पे क्या आ रहा है? अमाइन, इसका मतलब ए से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 6 अमीनो। हाइड्रोक्सी है और कीटो है, बताओ हाइड्रोक्सी ABCDEFGH जे के बाद में आता है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ ऑक्सो और ये हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी क्या होगा? पहले आएगा और ओ बाद में आएगा। तो क्या लिखोगे? 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो। क्या आपने सबका नाम लिख लिया है? अब क्या बचा है? पूरे कार्बन का चेन, मतलब हेप्टेनल। क्या लिखूंगा? हेप्टेनल। तो आपको क्लियर हो रहा है कैसे मैं इनका नाम लिख रहा हूं बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं और 3 को और अच्छे से समझते हैं कि जो गलतियां हमसे हो रही हैं यहाँ पर वो यहाँ ना हो। चलिए बनाइए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने जोड़ दिया यहाँ पर CHO ग्रुप। क्लियर? CHO ग्रुप के साथ मैंने और कुछ जोड़ दिया, CN ग्रुप, साइनो ग्रुप, और अच्छे से अगर और कुछ जोड़ूँ तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर OH ग्रुप। मैंने खूब सारे फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। खूब सारे फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के बाद अब मैंने देखा यहाँ पर कि कभी भी यहाँ पर देखें अगर, तो नंबरिंग कैसे करोगे आप? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है क्या? इतनी नंबरिंग आपने कर ली। अब आप क्या लिखने वाले हो? आप ध्यान दो क्या लिखने वाले हो यहाँ पर। नाम आप लिखोगे सबसे फंक्शनल ग्रुप किसका ज़्यादा है, किसका सबसे फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है? क्या कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ऑलवेज ग्रेटर होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और अगर कार्बोक्सिलिक की सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब बचे हुए ग्रुप जो है वो किसकी तरह काम करेंगे? एज अ प्रेफिक्स की तरह काम करेंगे। इसका मतलब सफिक्स भी किसकी तरह काम करेगा? CN भी किसकी तरह करेगा? प्रेफिक्स की तरह। ये भी प्रेफिक्स, ये भी प्रेफिक्स और ये भी प्रेफिक्स। इसका मतलब ये सारे प्रेफिक्स की तरह होंगे। अब बात करते हैं OH को क्या लिखते हैं प्रेफिक्स में? हाइड्रोक्सी। CHO को क्या लिखते हैं?
ऑक्सो भी लिखते हैं और फॉर्मिल भी लिखते हैं। ऑक्सो कब आएगा? जब वो चेन में इंक्लूड होगा। कौन? जब ये कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तभी मैं उसको ऑक्सो लिख सकता हूँ, वरना मैं उसे क्या लिखूँगा? फॉर्मिल लिखूँगा। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों? इसको लिखूँगा नाइट्राइल नहीं लिखूँगा, इसको साइनो लिखूँगा। क्यों? नाइट्राइल हम तब लिखते हैं जब सिर्फ CN फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ CN फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ है एज अ प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सोचिए, ये शुरू होता है हाइड्रोक्सी से, H से, ये शुरू होता है फॉर्मिल, क्योंकि जुड़ा नहीं है तो फॉर्मिल लिखूंगा। क्यों मैं फॉर्मिल लिख रहा हूँ? क्योंकि ये पेरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है। और C से शुरू होता है साइनो। बताओ मुझे, पहले किसको लिखोगे? C, फिर किसको लिखोगे? F, फिर किसको लिखोगे? H। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? 3 साइनो, 5 फॉर्मिल, 7 हाइड्रोक्सी, और टोटल क्या है बच्चों? 9। क्या लिखोगे? नोनोइक एसिड। नोनेन बोलते हैं ना, तो नोनोइक एसिड। क्या समझ में आ गया आपको नाम कैसे लिख रहे हो आप? चलिए एक चौथा एग्जाम्पल करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए मुझे बताइए, अगर मेरे पास यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक जुड़ गया और यहाँ मैंने क्या किया? कार्बोनिल से इस एस्टर को जोड़ा कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, लॉन्गेस्ट चेन को मानते हुए मैंने क्या की? नंबरिंग। तो मुझे पता है प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है? कार्बोक्सिलिक की। ये क्या है? एस्टर। एस्टर कहाँ आता है? सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे या फोर्थ पे? फोर्थ पे आता है। इसका मतलब बहुत पीछे आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो नेमिंग होगी वो मैं किसके अकॉर्डिंग करूँगा? एज अ प्रीफिक्स। एज अ प्रीफिक्स। और मैंने 2 चीज़ बताई थी, ये ऐसे भी जुड़ सकता है और ये O के साथ भी जुड़ सकता है। अगर ये इससे जुड़ा है कार्बोनिल से, तो सोचिए कार्बोनिल से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं कार्बोनिल आएगा। तो कार्बोनिल आ रहा है तो इसको क्या लिखोगे भाई? O से H जुड़ा है तो हाइड्रोक्सी, O से कोई कार्बन जुड़ा है तो एल्कोक्सी, और O से एथाइल जुड़ा है तो एथॉक्सी, O से मेथाइल जुड़ा होता तो मेथॉक्सी। तो इसको क्या लिखते हैं? एथॉक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? एथॉक्सी कार्बोनिल। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे? 4 एथॉक्सी कार्बोनिल। क्या लिखोगे? 4 एथॉक्सी कार्बोनिल। और टोटल क्या है बच्चों? टोटल है हेप्टेन। हेप्टेन का कार्बोक्सिलिक क्या होगा? हेप्टेनोइक। हेप्टेनोइक एसिड। क्या समझ में आ रहा है आपको कैसे आप यहाँ पर नाम लिख रहे हो भाई? बहुत इजी हो गया। चलिए प्रैक्टिस खूब करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो आप, तब आएगा फिर मज़ा। ठीक है ना? चलो तो क्लियर करते हैं यहाँ पर अपन। तो अपन ने सीखा कि कैसे अपन यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। ज़रूरी क्या है बच्चों यहाँ पर? ज़रूरी ये है आपको प्रीफिक्स याद होना चाहिए। अगर आपको प्रीफिक्स याद नहीं हुआ और आपको प्रायोरिटी ध्यान नहीं हुई तो आप नेमिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन्हें याद करने में दें। जब ये एक बार याद हो जाएंगे तब आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं अपन खूब सारे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से जुड़ा होता CH3, यहाँ जुड़ा होता कार्बोक्सिलिक, यहाँ जुड़ा होता OH। क्लियर है? अब बताओ, अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इन फंक्शनल ग्रुप को देखूँगा। फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद मेरे मन में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद मेरे मन में ये आएगा, पहले मैं प्रायोरिटी देखूँ तो कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? इसी कार्बन से। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद मैंने देखा कि यार 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? 4 पे ये सब जो जुड़े हैं, क्या मैं इनको एज अ प्रीफिक्स लिखूंगा? इसे भी कैसे लिखूंगा? एज अ प्रीफिक्स लिखूंगा। क्यों मैं इनको एज अ प्रीफिक्स लिख रहा हूँ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो यहाँ पर ये ग्रुप नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ नाम क्या लिखने वाला हूँ? ध्यान दो, इसे अगर O से जुड़ा है तो क्या लिखते हैं?
ऑक्सी तो आएगा ही आएगा क्योंकि मुझे पता है ओ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा बच्चों एल्केनॉइल। क्या लिखूंगा? एल्केनॉइल। और यहाँ पर एल्क क्या है बच्चों? 2 कार्बन का है, इसीलिए इसको नाम दूंगा एथेनॉइल। तो पूरा नाम क्या होगा? एथेनॉइल ऑक्सी। इसका नाम ये हो गया। इसका नाम क्या लिखूंगा? हाइड्रोक्सी। अब बताओ, जब नेमिंग करूंगा मैं, तो नेमिंग कैसे करूंगा? मुझे पता है नेमिंग करने के लिए क्या जरूरी है। नेमिंग करने की जरूरी है यहाँ पर H, यहाँ पर एथ। तो बताओ पहले कौन आएगा? E। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 एथेनॉइल ऑक्सी। खत्म। 6 पे क्या लिखूंगा? हाइड्रोक्सी। खत्म। फिर क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेनोइक एसिड। ऑक्टेनोइक एसिड। क्या समझ में आया क्लियरली कैसे अपन इनका नाम लिख रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? तो चलो यहाँ पर दूसरा नाम देखते हैं क्या नाम है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये था, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा होता, यहाँ OH होता, यहाँ पर CHO होता। मान लीजिए कुछ ऐसा होता। अब भी मुझे पता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो बताओ मैं कैसे नेमिंग करना चाहूँगा यहाँ पर? क्या मुझे पता है नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्या मेन फंक्शनल ग्रुप ये है बच्चों? बाकी बचे हुए ग्रुप किससे लिखे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या आता है? प्रेफिक्स। और प्रेफिक्स कौन हो गया? ये। इसका मतलब एल्डिहाइड पहले आता है, OH बाद में आता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्या लिखोगे? सफिक्स। और इसका क्या लिखोगे? प्रेफिक्स। क्लियर है? इसका सफिक्स क्या होता है? अल। और इसका प्रेफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अब आपको नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करके नाम लिखना है। चलिए कोशिश करें इसको। वैसे ही यहाँ पर ये क्या था? एज अ सफिक्स था। तो ध्यान रखो ये सारी चीज़ें। तो मुझे बताओ यहाँ पर सफिक्स में क्या आया था? ओइक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? ओइक एसिड। क्लियर? तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग की बात करें। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? नंबरिंग शुरू तो यहीं से होगी, 1 2 3। 3 के बाद पूरी क्या है? ये चेन है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही तो नंबरिंग करते थे। जब एक चेन से दूसरी चेन जुड़ी होती थी तो मुझे क्या करना होता था? मुझे नंबरिंग करनी होती थी। तो मुझे बताओ बच्चों मैं कैसे लिखूंगा इसको? 3 पे क्या है? 3 पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। तो ये ग्रुप हो गया आपका। किससे जुड़ा हुआ है? प्रोपेनल। क्या लिखोगे? प्रोपेनल। तो क्लियर हो गया। नाम कैसे लिख रहे हो आप? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, यहाँ NH2 जुड़ा होता, यहाँ OH जुड़ा होता और यहाँ पर CHO जुड़ा होता। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए पहले मैं सोचूंगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? यहाँ पर ये है। इसका मतलब इसका नाम कैसे लिखोगे? एज अ सफिक्स। इसका नाम फिर कैसे लिखोगे? जब मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह लिखे जाएंगे? एज अ प्रेफिक्स की तरह लिखे जाएंगे। तो एज अ प्रेफिक्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ इसके लिए क्या लिखूँगा? अमीनो। क्या लिखूँगा? अमीनो। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ? चलिए अब बात करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए नहीं पता होता कि इनके प्रेफिक्स का क्या नाम है, नहीं पता होता तो मैं कैसे लिखता? यहाँ पर बताइए। लिख सकता था? नहीं लिख सकता था। इसका मतलब अब मुझे कैसे लिखना है? नंबरिंग करते करते 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद क्या था? 5 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा ग्रुप है। अब इसकी नंबरिंग अगर मुझे करनी है तो मैं क्या लिखता? 1 2 3। अब ध्यान दो लिखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। ये शुरू हो रहा है अमीनो, ये हो रहा है हाइड्रोक्सी और ये तो अल है। इसका तो कुछ करना ही नहीं है। करना किसका किसका है? अमीनो और हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी पहले आएगा या अमीनो? पहले आएगा अमीनो। तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर? 4 के बाद सब चेन है और सब चेन में क्या लिखोगे? 2 अमीनो साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पर ये हो गया। अब क्या लिखोगे? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी लिखोगे। और क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक एसिड।
तो आपको समझ में आया कि आप नाम कैसे लिख रहे हो, कैसे आप समझ रहे हो, चीज़ों को क्लियर हो रहा है क्या? तो इस तरीके से हम यहाँ समझेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में भी अपन इसमें जुड़े रहेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए अपन पास काम क्या है कि आप क्या करो, एक बार ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप्स को अच्छे से रिमेंबर, अच्छे से याद करो। ये ग्रुप एक बार याद हो गए ना बच्चों, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है, फिर 1% कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्लास भी अपन पॉलीफंक्शनल पे ही बात करने वाले हैं। ये पूरी जितनी बातें हैं और खूब सारी बातें करेंगे, बस अपने को ये ध्यान देना है कि हाँ मुझे कैसे यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? तो ठीक है बच्चों, करते रहो पढ़ाई, मौज करो, ठीक है ना? ओके बच्चों, गुड बाय।